ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा। प्रिय भक्तों, अब तक आपने ब्राह्मण कन्या सौम्या की दिव्य कथा सुनी, जिसमें श्रावण मास की सच्ची भक्ति से उसे दैवीत्व प्राप्त हुआ। अब आइए अध्याय 4 में हम जानें श्रावण मास की पूजा विधि और एक राजा रानी की विलक्षण कथा, जो श्रावण मास व्रत के कारण मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जो भक्त श्रावण मास के प्रत्येक दिन या कम से कम सोमवार को निम्न विधि से मेरी पूजा करता है, मैं उसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर प्रदान करता हूँ। पूजन विधि: प्रभात काल में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग का गंगा जल, दूध, शहद, दही और घी से अभिषेक करें। रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी है। बिल्वपत्र, धतूरा, आक, पुष्प और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार को फलाहार व्रत करें, विशेषकर बिना नमक का भोजन या केवल एक बार अन्न ग्रहण करें। सायंकाल दीप जलाकर शिव जी को घी से आरती दे और भजन कीर्तन करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, प्राचीन काल में वेदपुर नामक नगरी में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। नाम था उसका चंद्रकेतु। उसकी पत्नी रानी सुरेखा भी अत्यंत पुण्यात्मा थी। राजा रानी ने संतान थे। वर्षों तक वेदांत, यज्ञ और तपस्या के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन एक ऋषि उनके महल में पधारे। रानी ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में सुख और संतति दोनों की प्राप्ति हो। ऋषि ने उत्तर दिया कि हे रानी, अब श्रावण मास आरंभ होने वाला है। तुम और राजा श्रावण मास के चारों सोमवार व्रत करो, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जप करो। तुम्हारे समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। राजा और रानी ने संकल्प लिया। पूरे मास संयम, उपवास, पूजा और शिव महिमा के पाठ में लीन हो गए। श्रावण पूर्णिमा की रात्रि में रानी को स्वप्न में शिव पार्वती ने दर्शन दिए और वरदान दिया, हे वत्से, तुम अगले वर्ष पुत्र सुख प्राप्त करोगी और तुम्हारा जीवन मोक्षदायी होगा। फिर क्या हुआ? अगले वर्ष रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर वीरता और धर्म से राज्य को गौरवान्वित किया। जब राजा रानी का अंतिम समय आया तो शिवदूत उन्हें लेने आए और बोले, हे पुण्यात्माओं, श्रावण मास व्रत और भक्ति से तुमने जो पुण्य अर्जित किया है, उसके प्रभाव से अब तुम स्वर्गलोक में स्थान के अधिकारी हो। आइए कैलाश धाम को चलें। भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, श्रावण मास में किया गया व्रत, पूजन और संयम जीवन की हर समस्या का समाधान बनता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया एक भी सोमवार व्रत 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। शिव जी सदा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वे राजा हो या रंक। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाहक कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुनः वाचन कराकर हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्,
इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियाँ रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। यूँ संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वैश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाचुकार में रम्मा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों से कामवाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुनि, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विषेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी ने बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी।
भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यूँ सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी में गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह पैस्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, माणिक्य व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोपाधन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो, विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें, भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। इति श्री श्रावण मास महात्म चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।